पानी के नाम से जानता है। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश राज की सबसे क्रूर सजा का एक प्रतीक थी। एक ऐसी जगह जिसे बनाया ही गया था इंसानी रूह को तोड़ने के लिए। सोच कर देखिए, यही वो शब्द थे जिनसे नए कैदियों का स्वागत किया जाता था। जेलर की यह दहला लेने वाली आवाज पहली सांस के साथ ही यह साफ कर देती थी कि वो एक जीती जागती कब्र में आ चुके हैं, जहां से वापसी नामुमकिन है। तो चलिए उस दुनिया के अंदर कदम रखते हैं और समझते हैं कि आखिर काला पानी को सच का नरक क्यों कहा जाता था। एक ऐसी जगह जिसे खास तौर पर इंसानी हौसले को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। काला पानी, इस नाम का मतलब बड़ा गहरा था। ये सिर्फ समंदर के काले पानी को पार करना नहीं था। नहीं, इसका मतलब था समाज से, परिवार से और जिंदगी से हमेशा के लिए कट जाना। ये एक ऐसा वनवास था जहां से किसी के लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं की जाती थी। इसे इंसानियत का सबसे भयानक नरक यूं ही नहीं कहते थे। यहां हर दिन, हर एक पल सहनशीलता की एक ऐसी परीक्षा होती थी जहां उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती थीं और सिर्फ दर्द ही जिंदा बचता था। आप देखते हैं कि कैदियों के लिए इस नरक में पहला कदम कैसा होता था। उनकी जिंदगी में आते ही अंधेरा, जंजीरें और दर्द कैसे उनकी पहचान बन जाते थे। काला पानी में स्वागत इन 4 चीजों से होता था। पैरों में भारी बेड़ियां, दम घोट देने वाली अंधेरी कोठरी, कभी ना खत्म होने वाली भूख और जिस्म को तोड़ देने वाला दर्द। बस यही कैदियों की नई और इकलौती हकीकत थी। यहाँ की जो यातना थी ना, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। ये एक सोचा समझा तरीका था जिससे शरीर के साथ साथ इंसान के दिमाग को भी तोड़ा जा सके, उसे अंदर से बिल्कुल खोखला किया जा सके। कैदियों से दिन रात कोल्हू चलवाया जाता था। नारियल का तेल निकालने का ये काम इतना मुश्किल था कि उनके हाथ पैर छिल जाते थे और खून बहने लगता था। और अगर कोई थक कर रुक जाए तो सजा थी कोड़ों की मार या फिर पेड़ों से उल्टा लटका दिया जाना। लेकिन जिस्मानी दर्द चाहे जितना भी भयानक हो, वो दिमागी यातना के सामने कुछ भी नहीं था। महीनों तक अंधेरी, तंग कोठरियों में अकेलापन, ये किसी को भी पागलपन की दहलीज पर ला सकता था। जहां जिस्म पर बाहर जख्म थे, वहीं रूह पर अंदर गहरे घाव थे। इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे और अकेलेपन का नतीजा बहुत भयानक होता था। कई कैदी अपना दिमागी संतुलन खो बैठते थे और कुछ ने तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी जान ही ले ली। तो यहां एक सवाल उठता है कि जब हर तरफ सिर्फ मौत, अंधेरा और पीड़ा थी, तो इस नरक में उम्मीद की कोई किरण आखिर जिंदा रही तो रही कैसे? और इसका जवाब हमें मिलता है कैदियों के अटूट साहस में। उस दर्द के बीच भी इंसानियत और हिम्मत की कुछ ऐसी कहानियां थीं जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है 2 भाइयों की, जिन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया था। महीनों की खामोशी के बाद एक दिन दीवार के पार से एक दबी हुई आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई हूं। और दूसरी तरफ से जवाब आया, भाई मैं पहचान गया। सोचिए, वो कभी मिल नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे की आवाज का वो एहसास ही उनकी हिम्मत बन गया। ये दिखाता है कि कैसे इंसानियत के छोटे से छोटे पल भी सबसे बड़े अंधेरे में रोशनी बन सकते हैं। और ये हिम्मत सिर्फ एक कहानी तक ही नहीं थी। उधम सिंह जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वही कोड़े, वही भूख और वही अंधेरा झेला। लेकिन उन सब में एक संकल्प कॉमन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। तो काला पानी अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गया। ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं है, ये दर्द और सहन शक्ति का एक जिंदा स्मारक है। देखिए, काला पानी एक जेल से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां दर्द, अकेलापन और मौत हर पल के साथी थे। अनगिनत जिंदगियां इसकी दीवारों के बीच तड़प और अकेलेपन में ही खत्म हो गईं। लेकिन इसकी विरासत सिर्फ दर्द की नहीं है। जिन्होंने यहां ये सब तकलीफें सही, उन्होंने सत्य, वीरता और सहनशीलता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। उनकी कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि मुश्किल हालात में इंसानी हौसला कैसे जिंदा रह सकता है,